नेताओं को सुना, आपसे मेरा सवाल यह है कि सदन को चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की भी उतनी ही है और विपक्ष की भी उतनी है, और दोनों जिस तरह से दोनों नेता अभी बात करते हुए नजर आए, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति सदन में भी चल रही है। सर, सवाल मेरा आपसे यह है कि अगर इस तरह का रवैया सत्ता पक्ष का रहेगा, विपक्ष का रहेगा, तो फिर सदन कैसे चलेगा? और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल सदन में हो रहा है, क्या वो सही है, जायज है? कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट तो जनता पर पड़ता है उसका। देखिए सुवर्ण जी, मुझे लगता है आज की जो राजनीति में शब्दों की लगातार गरिमा गिर गई, चाहे वो महाराष्ट्र का सदन हो, चाहे वो बिहार का सदन हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा का सदन हो, और चाहे देश की सबसे बड़ी महापंचायत पार्लियामेंट का सदन हो। मुझे लगता है कि खड़गे साहब बहुत सीनियर लीडर हैं और नेता विरोधी दल भी है, राज्यसभा के मेंबर भी हैं, सांसद भी रहे वो। अगर उन्होंने कोई बयान जो दिया वो निश्चित रूप से अशोभनीय है और उन्होंने माफी मांग ली, तो मामला खत्म हो जाना चाहिए था। मुझे लगता है कि उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये था कि हम नई शिक्षा नीति पे चर्चा करें, बिल्कुल वो इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट नहीं था कि उन्होंने माफी मांग ली, मामला खत्म हो जाना चाहिए। वही बहुत सारी बातें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने उदाहरण दिए। हमें जीत जानना चाह रहे हैं, अगर मेरा बेटा गलती करेगा तो क्या आपका बेटा भी गलती करेगा? अगर संजय सिंह या करते हैं या उन्होंने ये कहा, मुझे नहीं लगता कोई भी इतनी सीनियर लीडर वहां पार्लियामेंट पे पहुंचते हैं कि कोई किसी सांसद को धक्का मारेगा। पार्लियामेंट के बाथरूम से लेके हर जगह सीसीटीवी कैमरे, एक सीसीटीवी कैमरे का फुटेज दिखाने में अपना काम है। सबसे बड़ी चीज ये है कि मैं आपको बताऊं जोन जी, भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि विपक्ष कोई भी नए मुद्दे में उलझा रहे, जनता से जुड़े महंगाई, बेरोजगारी, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य के किसी भी मुद्दे पे कोई चर्चा न करनी पड़े। चाहे वो संबंधित सीओ साहब का बयान हो, चाहे वो विधायक बलिया की जो है उनका बयान हो दिया आया कि मुसलमानों के लिए अलग से अस्पताल में कमरा बनवा दे। इस चीज से अगर देश का भला होता है तो निश्चित रूप से सारे राजनीतिक दलों को करना चाहिए, लेकिन जनता वहीं खड़ी है। जनता के मुद्दों पर कब चर्चा करेंगे आप? जनता के मुद्दों पर चर्चा नहीं कर पाते। कभी आप कहते हैं हिंदू सुरक्षित नहीं। अब आप एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, मेरे भाई है, उनसे सवाल है रोहन जी आपके माध्यम से, सीएम आपका, डीएम आपका, प्रेसिडेंट आपका, सेना आपकी, पुलिस आपकी, प्रशासन आपका, उसके बाद 21 राज्यों में सरकार आपकी और केंद्र में सरकार आपकी 10 साल से, फिर भी आप कहते हो हिंदू खतरे नहीं। कब हिंदू सुरक्षित कर पाएंगे? महंगाई, बेरोजगारी पे कब चर्चा करेंगे? ये इससे देश नहीं करता। मुझे लगता है कि खड़गे जी ने जब माफी मांग ली, मामला खत्म हो जाना चाहिए। कोई इतना बड़ा वो नहीं था। उन्होंने कहा कि मैंने आपसे नहीं कहा, अगर आपको लगा कि मैंने आपके प्रति कहा, हम समझ जाते हैं, मामला खत्म। नई शिक्षा नीति पे आप चर्चा नहीं करना चाह रहे, क्या करना चाहते? देश इस तरह चलेगा? ये बिल्कुल आपकी बात सही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की बराबर की जिम्मेदारी है कि सदन को चलने दिया जाए और एक दूसरे की बात सुनी जाए। आपने क्या करते हैं, बिल्कुल जैसा कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, तानाशाही है भैया, आप अपनाते 150 से ज्यादा सांसद आप एक दिन में बर्खास्त देते। हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं, हिंदुस्तान छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया के किसी देश में ऐसा नहीं हुआ कि देश को सांसद से ज्यादा आपने सस्पेंड कर दिए हुए। ये बिल्कुल तानाशाही रवैया है और इसको क्या कह सकते हो? जी सोहन जी।